अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब आली, आज हम बात करेंगे गिलोय के बारे में, और ये डॉक्टरों के लिए बहुत कारआमद वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं इसके अंदर तीनों मिजाज़ों को बोलने वाला हूँ, बयान करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। और इसके अलावा ये वीडियो तकरीबन अवामुन्नास के लिए, आम लोगों के लिए भी बेहतरीन होने वाली है। यानी वो लोग जो बुखार से परेशान हैं, डेंगू से परेशान हैं, उनके लिए ज़बरदस्त कारआमद वीडियो होने वाली है। तो आज हम बात कर रहे हैं गिलोय के बारे में। गिलोय अल्लाह की एक ऐसी नियामत है जो हर जगह मिल जाती है। यानी मतलब ये है कि इंसानों को जिस चीज़ की भी वाफिर मकदार में ज़रूरत पड़ती है, बार बार ज़रूरत पड़ती है, हर जगह हर वक्त ज़रूरत पड़ती है, तो अल्लाह ताला उस चीज़ को हमारे लिए ऐसा ही मुहैया करते हैं जैसा हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। यानी आप चावल ले लीजिए, चावल की हमें हर जगह और हमेशा 3 वक्त ज़रूरत पड़ती है, तो अल्लाह ताला ने चावल भी ऐसा ही पैदा किया है जैसे हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने गिलोय को ऐसा ही पैदा किया है जैसे हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि हम मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और गिलोय के फ़ायदे क्या हैं। गिलोय एक छोटा पान के पत्ते के जैसा पत्ता है, जैसा पान का पत्ता होता है छोटा, उसके तरह का एक पत्ता है। आप उसको देखने से आम समझ जाएंगे। और दीवारों पर और तारों पर और रास्तों में, झाड़ों पर, हर जगह आपको देखने को मिल जाती है, हर मौसम में मिल जाती है। हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह में इसको जो है गिलोय कहते हैं, और तकरीबन बाज़ मकामात पर इसको गुलू भी कहते हैं, गुलू। और सब में अच्छी और पावरफुल जो है वो गिलोय है, जो नीम के झाड़ पर हो या पीपल के झाड़ पे हो या फिर जो है बरगद के झाड़ पे हो। और अगर ये गिलोय आपको नीम के झाड़, बरगद के झाड़ पर ना मिले, तो आपको जो गिलोय मिले आप उसको इस्तेमाल करिए और परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े आपको। और इसका इस्तेमाल और इसका मिजाज क्या है? इसका इस्तेमाल ये है कि आप इसको साए में बिल्कुल नहीं सुखाएंगे, क्योंकि साए में सुखाने से फंगस वैल्यू में चला जाता है। ठीक है, फंगल वैल्यू में चला जाता है। फंगस एक कैंसर है, वरना आपको साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा फिर अगर आप इसको साए में सुखाएंगे तो, वरना और फ़ायदा भी नहीं होगा। और इसको धूप में भी नहीं सुखाना है, क्योंकि धूप में सुखाने से ये इसके पूरे असरात ज़ाइल हो जाते हैं, कोई इसका असर नहीं रहता है। इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, 1 या 2 पत्ता ले लेना है और उसको 2 गिलास पानी में हल करके पी लेना है, बस ख़त्म, खलास। ये आपके लिए समझो आइटम बम का जैसा काम करेगा। आइटम बम बोले तो धमाका नहीं, बुरा वाला नहीं, यानी आपके लिए अजूबा आपकी बॉडी में जाते अजूबे का जैसा काम करेगा। और रात की रोशनी में इसको बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये आसाबी मिजाज रखता है, और रात जो है चांद भी आसाबी है। अगर इसको आसाबी से टकराएंगे तो ये टकराव पैदा करेंगे। लिहाजा आप इसको सुबह से लेकर सिर्फ 4 बजे तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रात में बिल्कुल ना लें, और चांद की रोशनी में बिल्कुल ना लें। यानी 14, 15, 16, 17 चांद की तारीखों में भी ना लें। यानी 14, 15, 16, 17 ये चांद की तारीखों में बिल्कुल ना लें, वरना आपको साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। वरना फिर आप कहेंगे कि साइड इफ़ेक्ट हो गया, गिलोय डॉक्टर साहब ने बताई और हमने ली और साइड इफ़ेक्ट हो गया। क्योंकि साइड इफ़ेक्ट के खौफ से लोग बहुत परेशान हैं, अवामुन्नास बहुत परेशान हैं। हर जगह, हर किस्म में, हर चीज़ में लोग साइड इफ़ेक्ट पूछते हैं। डॉक्टर साहब साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, आप सही इस्तेमाल करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा इंशाअल्लाह। आप अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ये किन किन मिजाजों पर किस तरह से असरअंदाज होगी। ठीक है, नंबर 1 आसाबी मिजाज वालों पर बहुत अच्छा काम करती है।
और जो बुखार आसाबी मिजाज के ख़राब होने की वजह से आया हो, उस पर भी बहुत अच्छा असर करेगी। जैसा कि डेंगू है, चिकनगुनिया है और टाइफाइड है, ये सब डेंगू बुखार है। यानी जो बुखार आसाबी मिजाज यानी लिम्फेटिक टेम्परामेंट ख़राब होने की वजह से आया हो, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में लिम्फेटिक टेम्परामेंट बोलते हैं इसको जो है, और यूनानी आयुर्वेदा में यूनानी में आसाबी मिजाज बोलते हैं, और आयुर्वेदा में जो है इसको कफ मिजाज बोलते हैं। कफ के ख़राब होने की वजह से जो बुखार आया हो उसको ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगी। यानी टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया और वायरल किसी भी तरह का बुखार हो गया, ये सब आसाबी बुखार हैं, इस पे बहुत अच्छा काम करेगी गिलोई। दूसरी बात, जिगर की वजह से यानी लिवर की खराबी की वजह से कोई बुखार आता हो तो उसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगी गिलोई। यानी बिलिरुबिन एक्सेस हो रहा, बिलिरुबिन एक्सेस होकर नहीं लिवर पे हिद्दत यानी गर्मी पैदा कर रहा, और गर्मी पैदा होने की वजह से जो बुखार आ रहा है इसको गिलोई बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगी। ताज्जुब करेंगे आप, जो है आपके लिए अजूबा हो जाएंगे। और तीसरी बात यह कि ये वो बुखार जो सौदावी मिजाज यानी उज़लात मज़ल्स के ख़राब होने की वजह से, सौदावी मिजाज के ख़राब होने की वजह से यानी वात के ख़राब होने की वजह से जो बुखार आ रहा है उस पर भी बहुत अच्छा असर काम करेगी। वात कैसा ख़राब होगा, मिसाल के तौर पर आप कहीं गए और वहाँ पर आपने कोई अजीब शक्ल का आदमी देख लिया या कोई देख ली, तो आपको सडन आप डर गए और आपको बुखार आ गया। यानी दहशत की वजह से कोई अगर बुखार आया है आपको तो उस पे भी बहुत अच्छा काम करेगी। मिसाल के तौर पर बाबा ने कहीं आपको भेज दिया कि आपको वापस पलट कर नहीं आना है, नहीं देख रहे हैं, आपने इत्तेफाक से पीछे देख लिया, आपको कुछ अजीब शक्ल की कोई चीज़ दिखी तो सडनली आपको बुखार आ जाएगा। तो सामीन नाज़रीन इस पे बेहतरीन काम करेगी गिलोई। और दूसरी बात यह कि जो इंसान शुगर की दवाएं खा कर परेशान हैं, शुगर कम होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ इसको 2-3 टाइम इसको 2-3 पत्ते पानी में हल करके ले लेना है और फिर देखना है इसका रिज़ल्ट कैसा रहेगा। शुगर इंसान की बच्ची बन जाएगी, 2-3 दिन में आपको नॉर्मल आ जाएगी। इसी तरह से बीपी कम होने का नाम नहीं ले रही है, आप दवाइयों को दवाएं खाते जा रहे हैं, तो इसके इस्तेमाल से देखिए इंशाल्लाह किस तरह से बीपी आपकी कंट्रोल होती है। और इसी तरह से कैंसर एक ऐसा मोजी मर्ज है, अगर किसी इंसान को मालूम हो जाए कि मुझे कैंसर हो गया है तो वो जी मर जाता है। लिहाजा आप कोई सा भी इलाज कराएं, आप एलोपैथिक कराएं, आयुर्वेदिक कराएं, यूनानी कराएं, उससे कोई गिला नहीं है, लेकिन साथ में आप गिलोई का इस्तेमाल करें। कुल मिला के टोटल अक़साम जो हमारे एतबार से कैंसर की हैं वो 11 अक़साम हैं, वो तमाम अक़साम पे काम करती है गिलोई, वो तमाम अक़साम को कंट्रोल करती है। अगर आप कैंसर में इसको इस्तेमाल करेंगे तो एक दोस्त मुआलिज यानी आपके फ्रेंड बनकर आपके सामने आएगी गिलोई। आप इस्तेमाल करके देखें इंशाल्लाह कैंसर के अंदर कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और दुनिया का कोई ऐसा मर्ज जो टॉक्सिन लेवल पर हो, यानी कोई पैर, आपकी उंगलियां, आपके हाथ सड़ रहा हो, गल रहा हो, यानी नाक कान शुगर की वजह से आप कभी नाक कटाते हैं, कभी हाथ कटाते हैं, कभी पैर कटाते हैं, कभी उंगली कटाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि तो काट देना पड़ेगा। ठीक है भाई, काट देना है, लेकिन आप 1 हफ्ता का टाइम लेके आप जो है ये गिलोई का इस्तेमाल करके देखें, इंशाअल्लाह देखिए आप किस तरह से आप ठीक हो जाते हैं। 1 हफ्ते में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती है। आप अगर कोई डॉक्टर बोले कि ये तो काट देना पड़ेगा, इसको निकाल देना पड़ेगा, तो सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम लेकर बोलिए कि सर हम 1 हफ्ते के बाद कटाएंगे। जब तक सिर्फ 2-3 पत्ते दिन में, रात में बिल्कुल नहीं,
दिन में, सुबह में, दोपहर में, शाम में इस्तेमाल कर लिए, उसका जूस इस्तेमाल कर लिए और उसी का जूस लगा लिया। गिलोय का ही पानी जो हम हल किए थे, जूस बनाए थे पानी में मिलाकर है नहीं, वही लगा भी लिया और पी भी लिया। देखिए इंशाल्लाह 2-3 दिन में कैसा रिजल्ट मिलेगा आपको जो है, फिर आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। एक कहावत है, कहावत यह है कि जूं जूं दवा की तू मर्ज बढ़ता गया। शायरों का जूं जूं दवा की तू मर्ज बढ़ता गया। आग लगा दे इस जुमले को। बस आपके सामने गिलोय है, अगर आप गिलोय इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको आप आग लगा दें, क्योंकि ये तीनों मिजाजों को कंट्रोल कर रही है। यूनानी में आसाबी मिजाज, बुद्धि मिजाज और सौदावी मिजाज। आयुर्वेदा में वात, पित्त, कफ और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो है लिम्फेटिक, संवाइन और मिक्स, तीनों को मिजाज कंट्रोल कर रही है। तीनों को बराबर बर वक्त पर कंट्रोल कर रही है। जो तीनों मिजाजों को जो कंट्रोल कर रही है तो किस तरह से उसका असर होगा देखें। और जब आपको फ़ायदा हो, तब इसी सब चीज़ों का आपको फ़ायदा हो, तब मुझे बेहतरीन तरीके से अपनी दुआओं में याद रखिए और इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आपको। बस आप इसका इस्तेमाल ध्यान से और गौर से सुन लीजिए कि दिन में इस्तेमाल करना है, रात में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है।